हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। क्लियर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है 4.3। क्लियर। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? हाफ। बी के रिस्पेक्ट में कितना है? 3/2। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? दोनों का सम। क्लियर। और दोनों का सम क्या आ गया? 2। डेट मीन जो आपकी सेकंड वाली रिएक्शन है, क्लियर, फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर है। क्लियर। सिमिलर जो बी रिएक्शन है, इसके ए के रिस्पेक्ट में क्या है? 3/2 और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? -1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? हाफ। क्लियर। तो देखो, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर का आंसर क्या आ सकता है? फ्रैक्शन आ सकता है, लेकिन मॉलिकुलरिटी का ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। तो पहली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। और जो सेकंड रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। यस। देन इसके बाद में आपको थोड़े से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। क्लियर। जैसे चेक करना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। राइट द रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर। a + b गिव c। अब कंडीशन 1, when a is doubled the rate also double, but doubling b a has no effect on rate of reaction. Clear? Yes. मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्लियर, कि बेटा बहुत ध्यान से आप इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को समझो। दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। क्लियर। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्या दिया हुआ है कि ए को डबल किया तो रेट क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है। ए को डबल किया तो क्या हुआ? रेट डबल हो गया। लेकिन बी को डबल किया तो रेट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ है, हर न्यूमेरिकल का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। पहली चीज़, आप फार्मूला लिखो, आपका आधा नंबर सिक्योर करो। तो फार्मूला क्या है? रेट इक्वल टू के कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। अब ए के कितने मोल्स दिए हैं? 1। और बी के कितने मोल्स दिए हैं? 1। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे 1 लिखा हो वो 1 ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a⁴x b⁴y। ठीक है। अब आप सेकंड वाली लाइन देखो, आप b को डबल करते हो। ठीक है। आप b को डबल करते हो तो भी रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। दैट मीन्स अगर b 2b हो जाए, ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर b डबल हो गया तो रेट भी क्या होना था? डबल होना था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नो इफ़ेक्ट। अब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि शायद b की पावर क्या है? 0। ठीक है। ये जो y है, इसका आंसर क्या है? 0। क्लियर। अच्छा, पहली वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि a को अगर हम डबल करें, ये मैंने a को डबल करा, ठीक है, और रेट आपका क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है। तो a को अगर मैंने डबल किया और रेट भी डबल हो गया,
इसका मतलब ए टू द पावर जो x था ये क्या है 1 है, क्योंकि अगर ये 0 होता तो a का भी असर नहीं पड़ता, अगर ये 2 होता तो 2 टू द पावर 2 आंसर क्या हो जाता 4 टाइम, लेकिन ये 2 टाइम ही हो रहा है। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। ओवरऑल ऑर्डर आपका क्या हो गया 1 + 0 दैट इज़ 1। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर आपको बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा चेक करना है। ठीक है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। क्लियर? और इन स्क्रीन या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये देखो फर्स्ट वाले का आंसर देखो, जो मैंने कहा b टू द पावर क्या है 0 और a टू द पावर क्या है 1। क्लियर? इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको सॉल्व करना। ठीक है, आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इम्पॉर्टेंट है, बुक से भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? अगर कोई डाउट होता है क्लियर तो आप फ्रिक्वेंटली आप विदाउट हेजिटेशन पूछना। क्लियर? इसको मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा।